वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवन नानुस ब्लॉग। और हम लोग आ चुके थे घर, ऑलरेडी खाना बन चुका है, एक्सरसाइज हो चुकी है, सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, डन। लाइट चलाओ और ऑफ करो यहाँ का, ऐसे बोलना पड़ता है इनको। तो अभी सीधा टाइम अभी कॉपीराइट ये देखो, आज इसने एक्सरसाइज कर लिया तो ज़्यादा एक्साइटेड है। हाय पारुल, ओ पारुल करूँ, हाँ पारुल बोल दिया मैंने तेरे को। हाय सिमरन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तुम बोलो ऐसा। हाय सिमरन, हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल ही बोल रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाय नानू। हाय तुम भी बोल दो हाय नानू। गाइस, मैं आज सेलर हूँ, जिसको जो चाहिए मिलेगा। गाइस ये हम मोगू मोगू पी रहे हैं, मोगू मोगू। और इसका जो सब्स्टिट्यूट है, इसका जो एक और भाई आया है जो बनाता है ना, पोको लोको, वो मेरे ऑफिस में बिल्डिंग में है। वो कंपनी मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में ही है, तो मैंने वहाँ से 4 फ्रूट्स वाले लेके आई हूँ। मैं दिखाऊंगी मेरे को क्या क्या मिला है ऑफिस से। दिवाली से पहले दिवाली के गिफ्ट मिल रहे हैं, वो भी दूसरे कंपनी से। अपने कंपनी वाले तो देते ही नहीं क्योंकि। बात सही है। और यहाँ चल रहा है हमारा डिनर, और आज हम तीनों, ये 2 प्राणी और ये मैं प्राणी, हम तीनों अलग 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 खाना खा रहे हैं। इधर दिखाओ, 3 अलग अलग खाने, बट बनाने वाला एक ही है, जिसके हाथ में फोन अरे है। भैया, ठीक है, मैं और तो जिंदगी झंड होते जा रही है, बस काम करो आओ, फिर अब सोने का टाइम आ जाएगा। और सुबह मेरी कल रात से, जब मूवी देखने से पहले से मेरे सिर दर्द हो रहा है, आज सुबह तक सिर दर्द हो रहा था, फिर जाके वहाँ ठीक हुआ। मैंने कहा यहाँ पे पूरा ऐसा दर्द हो रहा था। इसकी शक्ल देख लो, क्या ही फायदा शक्ल बनाने से, दर्द तो मेरे को ही झेलना पड़ रहा है। ओके तो ये है ओट्स, ये मेरे लिए, ये है अंडा मेरे लिए, ये ऑस्कर के लिए अंडा बनाया अलग से, ये है फ्राइड राइस, ऐसे दिखाती हूँ पास, अब दिख रहा है अच्छा। ये है फ्राइड राइस नानू के लिए, ये बने हैं 2 रोल वेज रोल, ये मैडम के लिए, इनको रोटी चाहिए होती है क्योंकि, इसलिए वेज रोल बनाया है। ये रोटी कम खाती हैं तो रात में राइस इनके लिए बनाया है। मैं एक्सरसाइज करी तो मैंने सोचा आज थोड़ा हेल्दी खा लिया जाए, ये है क्योंकि डेली कम चीज़ खा लेते हैं। ये इनके लिए, ये मेरे लिए। दिखाओ जरा, ये फ्रूट वाला मेरे लिए, कोक नानू की, क्योंकि इसने अपना फ्रूट वाला पहले ही पी लिया। और ये मैंने अपना फ्रूट वाला पहले ही पी लिया, इस चुरान अपना पी लिया। यूं नहीं बचा ले, ये बड़ी गंदी लड़की है ये। टेस्ट भी ले नहीं करा। आऊंगी मैं आपके लिए दूसरा। अब तो ले आई में इतने सारे हैं। अरे हाँ, वो नहीं पियेंगे, अब उन्हें भी पी के खत्म। और गाइज यहाँ पे हमारा चल रहा है टीवी में हम क्या देख रहे हैं गाइज? OMG 2। तो हमारी जैसा दूसरी फ्लॉप मूवी, जिसमें हम बिना पैसों का अपना सिर्फ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बात ये कि अच्छा एक बात बता दो बस, OMG 2 जैसा नाम है, क्या दर्शन वैसे हैं उसके? 0 माइनस में, मूवी बिल्कुल का नहीं। और स्टोरी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, मतलब और तुमने कितनी लंबी मूवी देख चुकी हो जिस पे तुम अभी तक टिप्पणियां दे रहे हो? 1.5 घंटे की देखी है। मूवी देखी हो? हाँ, हम एक्सरसाइज तो 1 घंटा तक एक्सरसाइज कर लेती, 10 मिनट की देख ली। 1 घंटा तक चलो एक्सरसाइज 1 कर घंटा लेती। 10 मिनट में हमने आधे से ज्यादा मूवी देख ली, फिर भी कोई कहीं से देखो, मैं इसमें एक ही लाइन बोलूंगा, शिव जी ऐसी चीज के लिए नीचे उतर के आए हैं जिसके लिए उनको आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ऐसा senseless। बिल्कुल वाहियात मूवी है। अगर आपने ये हॉल में देख चुके हो तो आपके पैसे वेस्ट हुए होंगे। अच्छा हुआ हम लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज है, जैसे मतलब हमें गदर पसंद नहीं आई, ऑल तो गदर ठीक है, लोगों को बहुत अच्छी लगी है, तो गदर भी हमने छोड़ी हुई है ना वो भी। गदर भी हमने स्टार्ट करी थी टीवी पे, हमने अभी दोबारा देखी नहीं है, लेकिन आज हम OMG 2 लगा के बैठे हैं, तो हमने कहा चलो ये तो देख ले इसमें क्या है कांड। कल तो हमने पैसे फूक ही लिए हमने सोचा अब नेटफ्लिक्स पे तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है ना। तो अब हम कर लेते हैं अपना डिनर और साथ में कर लेते हैं मूवी एंजॉय, उसके बाद मिलेंगे आपसे। क्या इसमें ये दिख रही थी, ये इतनी गर्दन के साथ। और ये लड़की, ये प्राणी कल अपने घर जा रही है। 420 420 किसकी फ्लाइट है? मतलब जब आप व्लॉग देख रहे होगे उस टाइम के 2 घंटे बाद, ये उस time already 4:20 airport पे की, हाँ इसकी एयरपोर्ट पे ही 4:20 की फ्लाइट है इसकी, मुंबई एयरपोर्ट पे। तो जो भी आना चाहता है इसको मारने के लिए, आ जाना वहाँ पे मार देना। अच्छा वैसे इसको फीवर भी हो रखा है गाइस, इसके लिए भी थोड़े से पैर भैंस तो सही हो जाएगी, 3 दिन से फीवर। ये हमारे घर की ऐसी लड़की है जिसको ना इसकी पड़ी है ना ये इसको अपनी पड़ी है। ये देखो खांसी, दादी अम्मा कैसे खांस रही थी। अभी नहीं आएगा। तो ये वैसे लड़की है, इसको किसी को कुछ नहीं पड़ी, तो अपनी भी नहीं बताती, हमारी पूछती नहीं है। अच्छा सही। हेलो गाइस, ऑर्डर वाला भी आने वाला है। वेलकम। हेलो गाइस, वेलकम wow wow back to my channel. Yeah, it's my channel too. Okay guys, so as always
बिकॉज ऑफ मी कल का ब्लॉग एंड नहीं हुआ क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी और उसके बाद रात को हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई एज एन उसको वो थोड़े अलग जोन में चल रही है अभी कुछ दिनों से, और जोन भी ऐसा कि पूछो मत, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, उसे टाइम नहीं मिल पा रहा, और टाइम नहीं मिल पा रहा का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। इट जस्ट सुबह से कि रात तक की रूटीन इतनी हेक्टिक हुई पड़ी है ना कि मैं तो उसे बोल देती हूँ कि वो टाइम नहीं दे पाती हमें, कुछ नहीं कर पाती, बट एक्चुअल में उसके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। मॉर्निंग उठते हैं 6:30-7 बजे, ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है। लंच आपने देखा होगा कि हम रात को बना लेते हैं, बट रात को हमारी सिर्फ सब्जी बनती है, तो उसके साथ की बनाने की चीज़, कभी रोटी बनानी है तो आटा गूंदना पड़ता है जो सुबह उठ के करना होता है, एंड रोटी बनानी पड़ती है सुबह उठने के बाद, तो वो सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। फिर फ्रेश हो, नहाओ धो, रेडी हो, 9 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 9 बजते के साथ निकलो, ऑफिस पहुँचो 9:30 बजे तक। उसके बाद शाम को जब 6:30 बजे घर आए, हार्डली 10 से 15 मिनट का रेस्ट करती है वो, देखा ही होगा जितना करती है। उसके बाद क्या होता है, मैडम को एक्सरसाइज करनी होती है, नो डाउट उसको करनी भी चाहिए, नॉट फॉर कि वो फिट नहीं है, बट उसको करनी है इसलिए वो फिट है, और वो एक्चुअल में पहले से पतली भी हो चुकी है, सो उस चीज़ के लिए मैं मना नहीं करूँगी। बट एक्सरसाइज करते करते बज जाते हैं 8 बजने के बाद डिनर बनाओ। डिनर के लिए तैयारी हम दोनों मिलके करते हैं, सारे काम हम दोनों मिलके करते हैं, बट स्टिल डिनर बने, फिर बैठें खाएं, और खाते खाते हार्डली हमारा एक सीरीज़ का एक एपिसोड ख़त्म होता है और खाना ख़त्म। और एक्चुअली हम ज़्यादा लंबा देखते भी नहीं हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं हो पाता। बज जाते हैं 10-11, कैसे हमें खुद नहीं समझ आता। बस फिर उसके बाद हम बेडरूम में पहुंचते हैं और चीज़ें इधर उधर करते करते, फ़ोन हाथ में लेते हुए थोड़ा सा स्क्रॉल क्या करते हैं, भाई 12:30-1 बज जाते हैं। तो टाइम तो हमारे पास एक्चुअल में ऐसे नहीं बचता। इट्स नॉट जस्ट वी कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ही बिज़ी चल रही है, हेक्टिक चल रही है या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। लाइफ तो सभी की ऐसी चलती है। बस बात ये है कि कुछ टाइम से अभी ऑस्कर का भी आपने देखा होगा, तो इसके लिए भी वो थोड़ी स्ट्रेस थी, एंड वो इसके लिए ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो बोलते हैं ना, तो बोलोगे ना कि पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है उसके लिए, तो इट्स ऑलवेज ऑस्कर। तो ऑस्कर को भी इस हालत में देख के उसका मूड थोड़ा डाइसी था, डाइसी क्या बोले यार, वो थोड़ा सैड भी थी, बट टचवुड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। एंड अभी 14th को हमें वापस से जाना है इसके स्टिचेस कट करवाने के लिए, तो 14 को भी आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद इसके गले में जो ये कॉलर लगा रखा है वो भी हटने के चांसेस हैं, वो भी कंफर्म नहीं है कि स्टिचेस हटने के बाद वो कॉलर हटेगी या नहीं, बट स्टिल विल सी कि अगर वो 2-4 दिन और रखवाएंगे या फिर वो बोल देंगे कि ठीक है आप हटा सकते हो, तो फिर हम हटा देंगे। बट ये सारी चीज़ें जब वो मिक्सडअप हो जाती है ना, आई मीन मिक्सडअप नहीं बोलेंगे, मिक्सडअप बोल देंगे, तो ये जब चीज़ें जब मिक्सडअप हो जाती हैं तो हमारी मैडम का मूड थोड़ा स्विंग हो जाता है। और फिर जब उसको एक्चुअली प्रॉपर नींद नहीं मिलती ना, उसको क्या, अगर किसी भी इंसान को पूरे दिन काम करने के बाद एक प्रॉपर नींद ना मिले ना, तो उसका पूरा दिन, शाम, रात जो बोलो, वो ऐसी की तैसी हो जाती है। तो उस ऐसी की तैसी में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट हाँ जितने अच्छे से हम बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो नहीं हो पाता। उसका थोड़ा मुंह बन जाता है यार, उसका ही क्या, किसी का भी बनेगा, मैं किसी को भी क्या ही बोलूँ, मेरे को नहीं समझ आती चीज़ें, तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। थोड़ा बहुत कभी कभी हम बीच बीच में कुछ चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, बट हर रोज़ ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको पता ही है क्या करें क्या नहीं, थोड़ा हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, और टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो काम है वो भी करने पड़ते हैं। और वीकेंड आएगा, वीकेंड में क्या होगा वो आपको पता ही है, दिवाली की सफाई स्टार्ट हो जाती है, फिर थोड़े उसकी खुद की पैम्परिंग होती है, और उतने में ही हमारा वीकेंड कैसे कब कहाँ ख़त्म हो जाता है हमें खुद नहीं समझ आता। तो लाइफ ऐसी ही चल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं, बट चल रही है, इट्स लाइक सिर्फ चल रही है। जैसे कि मैं कह रही थी कि चीज़ें थोड़ी चलती रहती हैं, बट कुछ लोगों के ना मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं, कैसे करते हो, क्या करते हो, आप मैनेज कैसे करते हो चीज़ों को एंड ऑल। तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, लाइफ ऐसी चलती है। अब किसी की लाइफ ऐसी तो है नहीं यार कि वो घोड़े पे आएगा कोई और लेके जाएगा वाला सीन तो होता है नहीं। इट्स नॉट रियल लाइफ, दैट्स फैंटेसी वर्ल्ड। तो
बैक टू रियल वर्ल्ड, चीज़ें ऐसी चलती हैं, जॉब होता है, काम होते हैं, अपना टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो जो हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते होंगे, जॉब के साथ टाइम मिलता होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टाइम निकाल के हमारा ब्लॉग देखते हैं, टाइम निकाल के अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। सो यस, उन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या, जब थोड़ा टाइम मिले ना तो सामने वाले को थोड़ा सा, इतना सा स्पेशल फील कराना ना भूलें। तो जैसा कि आपने हमारे पहले के ब्लॉग्स में देखा है कि हमें जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम कभी कॉफ़ी डेट कर लेते हैं घर पे, कभी मूवी डेट कर लेते हैं, कभी हम कॉफ़ी पीने बाहर चले जाते हैं, कभी डिनर करने चले जाते हैं। तो देखो यार, बाहर जाना इज़ नॉट ऑलवेज़ कि आप बाहर ही लेके जाओ, बाहर ही कर सकते हो। और बहुत बार होता है कि यार बजट भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, हाथ टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और चीज़ें जब ज़्यादा चल रही होती है तो हो ही जाता है। सो नॉट टू वरी, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ हो सकता है। घर पे ही ट्राई कर लिया करो कभी। तो आई मीन हम ट्राई करते हैं, बट वही होता है ना यार कि हर बार हर रोज़ हम सेम चीज़ नहीं कर सकते। बट रोज़ करोगे ना वो चीज़ तो वो मायने नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो वीकली, मंथ में 2 से 3 बार ऐसे ऐसे ना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कर लेनी चाहिए। तो हम तो करते रहते हैं, थोड़ा बहुत आप भी कर लिया करिए। तो जिनके भी वो क्वेश्चंस है ना कि आप मैनेज कैसे करते हो, तो हम मैनेज ऐसे ही करते हैं कि हम अपना जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के एक दूसरे को स्पेशल फील करा देते हैं। तो वो जो स्पेशल फील कराते हैं तो उसमें जो ये मेस्डअप लाइफ चल रही होती है ना बहुत ज़्यादा, कि टाइम नहीं मिल पा रहा, खुद के लिए टाइम नहीं है, बाहर जाने का नहीं है, हम घूम नहीं पाते, कहीं नहीं कुछ कर पाते, मतलब कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, यार छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, 50 चीज़ें। सो वो जो थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, आधा 1 घंटा, उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए माइंड से निकल जाती हैं। तो जो फेस पे स्माइल होती है, उस जो बोलते हैं ना, दैट स्माइल विल बी अनमोल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यस, वो ऐसा ही होता है। तो चीज़ें आपके हाथ में है, आपको चीज़ों को कैसे रखना है, कैसे करना है। करने को बहुत लोग डायरेक्ट भी बोल सकते नहीं है टाइम, यार ख़त्म करो चीज़ों को, नहीं हो पा रहा मेरे से, 1 या निकालते हैं यार थोड़ा टाइम, करते हैं, थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कम से कम ये तो होगा कि ट्राई तो किया। सो ट्राई के बिना नहीं छोड़नी चीज़ें, ठीक है। ऐसे आज का प्रवचन है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट मैंने ऐसा कुछ गलत बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट कि ये मेरी चीज़ है, ये वो है जो मैं सोचती हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, आई डोंट नो अबाउट रिचा, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर पर्सन कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। आई डोंट नो कि वो इस चीज़ से सहमत भी है कि नहीं। इट्स जस्ट मी, मुझे ये चीज़ें पसंद है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं होती तो नहीं होता। तो और यस, जैसे कि किसी ने मुझे बोला था शायरी की डिमांड, तो शायरी में आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर मिलेगी। आज मैंने एक्चुअली सोचा था बट नहीं हो पाया। आई मीन नहीं हो पाया, ऐसे मुझे भी जाना है ऑफिस यार, क्योंकि रिचा ऑलरेडी ऑफिस जा चुकी है, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं और मुझे भी रेडी होकर निकलना है। तो ये ब्लॉग मैं सुबह ही बना रही हूँ और इतना ही टाइम है मेरे पास कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, अपलोड करके स्केड्यूल कर दूँ और फिर मैं निकल जाऊँ। तो फिर मिलते हैं आज रात को, नहीं कल के ब्लॉग में। बट आज क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो आज मैंने ज़्यादा पका दिया आप लोगों को या ज़्यादा बकवास कर दी, या कुछ लोगों को पता नहीं क्या लगता है। सो इट्स ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट। और मुझे ना उनके बारे में कुछ बात करनी है। जिनको जो सोचना है, जो करना है वो कर सकते हैं। आज़ाद देश है यार, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। टूडल्स, खिची खिची घूमल। आई लव यू, बाय ऑल।